माफ़ी मांगो वाले पैगाम को रद्द कर दिया। डटे रहो, दिलेरी से रहो, तैयार हो, मैं भी जेल में हूँ। माफ़ी वाले कालम लिखे गए हैं, उससे खान साहब को आगाह किया था? खान साहब को पता था? खान साहब ने जाते ही सबसे पहली बात ये की कि सब तारीख की के बाद सुबह होता है, सुबह का उजाला आता है। यार सेहत खान साहब की ठीक है माशाल्लाह, ही इज़ हेल्दी एंड वो हंस रहे थे एज़ यूजुअल, जैसे वो हंसते होते हैं। उन्होंने बड़ा रोज़म वेलकम किया। ही वॉज वेयरिंग, उन्होंने ट्राउज़र और शूज़ पहने हुए थे और उसके बाद उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी। बेगम साहिबा भी थी वहाँ पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उनके टीवी बंद था, उनके पास नहीं है, 4 वीक से ज़्यादा गुजर गए। उनके बच्चों से बात नहीं हुई, 4 वीक से ज़्यादा गुजर गए। उनकी बेगम साहिबा से हफ्ते में 2 मुलाकातें होनी होती हैं, जो नहीं हुई 4 वीक से। उसके बाद उनका अखबार बंद है, बुक्स उनको 4 दी थी 2 महीने कबल। सो ये सारी पोजीशन थी। आइसोलेशन में दोनों, उन्होंने बताया कि यार बेगम साहिबा भी और मैं दोनों आइसोलेशन में, कोई अब आई डोंट नो कोई ट्रीटमेंट हुई है नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे तो कोई बंदा बशर मिलने नहीं आया, किसी ने बात नहीं की। सो ये चीज़ थी। बाकी वो आपको पता है वो दिलेर आदमी हैं, हंस रहे होते हैं जब जाएँ तो। बताया उनको सारी प्रोसीडिंग्स का बताया, कुछ पार्टी लीडरशिप ने चीज़ें बताई थी, कुछ उनकी बहनों ने कोई 2-3 चीज़ें बताई थी पूछने के लिए, वो पूछी उन्होंने, उसका उन्होंने एड्रेस किया। और इसके बाद यही मुलाकात। आप तो ये बता रहे हैं कि खान साहब को अखबार नहीं मिल रहा, टीवी बंद है बाकी नहीं, लेकिन वहाँ से जो इकलामिया आता है उसमें तो बाकायदा हुकूमत कहती है कि उनको टीवी लगा के दिया गया है, अखबारें उन्हें मिलती हैं, वर्जिश करते हैं, उन्हें देखें, चीज़ें उन्हें मिल रही हैं। ठीक है, अब किस पे यकीन किया जाए? आप बात यह है कि मैं तो जो आपको बात बता रहा हूँ वो मैं खुद सुन के आया हूँ और इमरान खान साहब की ज़ुबानी सुना रहा हूँ। और मैं इस पर अनौत कह सकता हूँ कि जो लफ्ज़ उन्होंने मुझे कहा, मैं आप लोगों का गुनाहगार हूँ क़यामत के दिन भी अगर मैंने कोई गलत बयानी की। अता तारड़ जो कह रहा है उससे पूछ लीजिएगा और देखें कि वो क्या कह रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट में भी केस हुआ और चीफ जस्टिस के रिमार्क से कुछ यूँ लग रहा है कि चले कोई बात नहीं, 4 मरतबा ये बग़ैर किसी कार्रवाई, बढ़ते हुए कार्रवाई के एडजर्न हो गई, लेकिन इस फैसले के ऊपर कि हाई कोर्ट का फैसला बरकरार क्यों रह सके? यार मैं सब डिविजनस मैटर है और चीज़ का जवाब तो चीफ साहब को देना चाहिए। खुद जो आपका सवाल है मैं उसमें क्या दूँ, आपने खुद सवाल भी किया, खुद जवाब भी दे दिया। अब मैं उस पर ये ज़रूर कहूँगा कि बेल्स मैटर्स हैं, इतने अरसे से पेंडिंग है। और आज सलमान सफदर साहब ने कोर्ट में, आपको याद होगा तो उन्होंने कोर्ट में ये कहा भी कि सर 16 दफ़ा हमारी पिटीशन पार्किंग में खड़ी रही, ठीक है, मतलब एडजर्न होती रही हाई कोर्ट में। और उसके बाद ये फैसला आया तो जिस पर चीफ साहब ने कहा कि मैं सुबह इसको डिसाइड करूँगा सुबह के लिए। सो अब ये है होपफुली कि जी सुबह सुन तो लें यार, कम से कम डिसाइड तो कर दें, बेल तो किसी साइड लगा दें। इस तरह तो नहीं होता कि बेल पिटीशन पेंडिंग रहें, चाहे वो खान साहब की हैं या ऑर्डनरी किसी एक इंसान की हैं। इट हैज़ टू बी डिसाइड एज अर्ली एज पॉसिबल, जस्टिस डिनाइड बेसिकली। और दूसरा मैंने खान साहब को ये बता दिया था कि जी आपकी जो पिटिशन्स हैं वो लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुबह वहाँ पर थे, जो सुबह के लिए एडजर्न होगी। वजह ही नहीं बताई कि चीफ साहब जो हैं वो कह रहे थे कि मुझे एडजर्नमेंट चाहिए सुबह, वो नहीं बताई, लेकिन हंस रहे थे। जो ही मैंने कहा हंस पड़े आगे से, उन्होंने कहा अच्छा सुबह के लिए चलेगी, मैंने कहा जी सुबह। अच्छा, सुना था कि अदलिया में कह रहे थे कि जज को कुछ हो जाए या वकील को कुछ हो जाए तो केस जो है वो इल्तवा का शिकार हो सकता है, तो यहाँ पे तो बगैर कुछ हुए इल्तवा का शिकार हो रहा है। यार इस पर आप क्या कह सकते हैं, आपने खुद आपके सवाल है उसमें आपके जवाब भी छुपा हुआ है, दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं, साइड बाई साइड है। लेकिन मैं तो एक चीज़ चाहता हूँ कि यार जो जितना जल्दी से जल्दी इंसाफ हो जाए वही बेहतर होता है इंस्टीट्यूशंस के लिए। जो लवाकिन होते हैं, जो हम लोग सफ़र कर रहे हैं, जो आप लोग सफ़र कर रहे हैं, वो तो अलग बात, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इनकी ताज़ीन व आराइश से इनकी इज़्ज़त नहीं होती, इनके डिसीजन से इज़्ज़त होती है। बुखारी साहब ये बात कहते हैं जजेस नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते होते हैं। जो अभी माफ़ी वाले कालम लिखे गए हैं उससे खान साहब को आगाह किया था आपने? यार वो उससे अगर आप कहें मुझे कि जी मैंने उनको स्पेसिफिकली बता के या आगाह किया तो बिल्कुल भी नहीं किया जी, क्योंकि जब खान साहब ने जाते ही सबसे पहली बात ये की कि सब तारीख की के बाद सुबह होता है, सुबह का उजाला आता है। मैं नहीं समझता हूँ उसके बाद इससे भी कोई बात करनी चाहिए थी या उन्होंने क्या सारे डटे रहो, दिलेरी से रहो, तैयार हो, मैं भी जेल में हूँ। प्रॉपर्टीज भी कॉन्फिस्केट हो जाती हैं, पॉलिटिकल केसेस हैं, सबको पता है कि ये झूठे केसेस हैं। यानी कि माफ़ी मांगो वाले पैगाम को रद्द कर दिया। देखें अब वो तो पहली दफ़ा तो नहीं हुआ ना, ये तो पिछले 2 साल से कभी हर फोरम पे पार्लियामेंटेरियन से शुरू करें, सेनेटर से शुरू करें, हर जगह यही आपके तवासत से वीलॉग से स्टार्ट करें या किसी सोशल मीडिया के से चलते हुए हम अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चले जाएं तो वहाँ पर भी यही चीज़ होती थी, माफ़ी मांगी, उसका जवाब हमेशा आता रहा है और आज भी वही है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब।